राम का तो हो ही गया, अब ये दो बाकी हैं। अब जहाँ कृष्णा पैदा हुए कोई और जगह में तो पैदा नहीं हुए, वहाँ मस्जिद खड़ी है तो मस्जिद को जाना चाहिए। मस्जिद जो है वो तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने का जगह है, उसको कोई धार्मिक ऐसा स्थान नहीं है। और सऊदी अरेबिया हो या टर्की हो, ये सब देशों में वो मस्जिद को तोड़ते हैं, दूसरी जगह बना देते हैं। सड़क बनानी है, हॉस्पिटल बनानी है, इस तरीके से। जहाँ शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग बिठाया और पार्वती को वापी के बगल में, जिसको ज्ञान वापी कहते हैं, और उन्होंने उनको धर्म के बारे लेक्चर दिया था पार्वती को। तो ये सब हमारे लिए कोई और दूसरा जगह नहीं हो सकता है। ज्ञान व्यापी को लेकर के देश में एक बहस छिड़ी हुई है, खास करके जब अब तथ्य उजागर हो रहे हैं तो उस पर अब जगह जगह के जो भी न्यायालय हैं वहाँ पे लोग PIL लगा रहे हैं। कई जगहों पर खुदाई की बात हो रही है, वीडियोग्राफी की बात हो रही है। वर्शिप एक्ट को लेकर के भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाया था, ये जो पूरा मामला है कहाँ जाके रुकने वाला है? खास करके जिन मंदिरों की बात हो रही है, तमाम मंदिर हैं उसमें। देखो, हिंदुओं ने तो बहुत पहले से ही 1964 से कह रहे हैं कि 3 मंदिर ऐसे हैं जो हम दूसरी जगह बना नहीं सकते। 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन वो दोबारा बनाया जा सकता है। दूसरे जगह में, आसपास की जगह में भी बनाया जा सकता है। जो मस्जिद बनी है उनके जगह में उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक काशी विश्वनाथ है और जन्मभूमि कृष्णा का है और राम का तो हो ही गया, अब ये दो बाकी हैं। अब जहाँ कृष्णा पैदा हुए कोई और जगह में तो पैदा नहीं हुए, वहाँ मस्जिद खड़ी है तो मस्जिद को जाना चाहिए। मस्जिद जो है वो तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने का जगह है, उसको कोई धार्मिक ऐसा स्थान नहीं है। और नमाज तो आप ड्राइंग रूम में पढ़ सकते हैं, रोड में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो वो समाज में एक जगह इकट्ठा होने के लिए बनाते हैं। और सऊदी अरेबिया हो या टर्की हो, ये सब देशों में वो मस्जिद को तोड़ते हैं, दूसरी जगह बना देते हैं। सड़क बनानी है, हॉस्पिटल बनानी है, इस तरीके से। हमारे देश में पता नहीं कैसे हो गया कि मस्जिद माने कोई जैसा मंदिर है। तो इसीलिए मैंने इस जो एक्ट आई है उसमें ये कहना कि 1947 15 अगस्त के बाद किसी को आप छेड़ नहीं सकते हो या तोड़ नहीं सकते हो या हटा नहीं सकते हो, ये तो हमारी संविधान के विरुद्ध में है। क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अरे मेरे मूलभूत अधिकार हैं, उसको आप कैसे हटा सकते हैं? लेकिन सर, बात चल रही है कि आखिर ये जो मामला है, लड़ाई है, कैसे चलती रहेगी? वर्शिप एक्ट की अगर हम बात करें, 40-50 हज़ार मंदिर है हमारे, क्या मस्जिद तोड़े जाएंगे, मंदिर खोले जाएंगे, इस तरीके से चलता रहेगा? नहीं, देखो, मैंने कह दिया ना कि हम लोगों ने पहले से तय किया 3 जगह, हाँ, बाकी नहीं। तो ये तोड़ते जाएं, ये सब तो अनावश्यक भय है या भय पैदा किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि जहाँ कृष्णा पैदा हुए कोई और जगह नहीं है, वहाँ हम मंदिर बनाएंगे। जहाँ शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग बिठाया और पार्वती को वापी के बगल में, जिसको ज्ञान वापी कहते हैं, और उन्होंने उनको धर्म के बारे लेक्चर दिया था पार्वती को। तो ये सब हमारे लिए कोई और दूसरा जगह नहीं हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग रखे गए थे शिव भगवान की तरफ से, 11 तो अपनी जगह में। आखिर में सोमनाथ में था एक समस्या, वो सरदार पटेल ने ठीक कर दिया। अब एक ही बाकी है, वो ये है, इनको दूसरी जगह में मस्जिद बना दीजिए। और ये मस्जिद भी मंदिर के ऊपर बनी है, वो तो इस्लाम के खिलाफ है। औरंगज़ेब ने कहा था कि मस्जिद को मंदिर के ऊपर इसीलिए बनाना होगा क्योंकि 2 बार पहले तोड़ी गई थी
मोहम्मद गोरी के टाइम से उसकी जो प्रतिनिधि आए थे, फिर सिकंदर, तो इन दोनों की तोड़ने के बाद वो चले गए तो हिंदुओं ने दोबारा मंदिर बना दी। तो औरंगज़ेब ने कहा इनको दोबारा बनाने के लिए मौका नहीं देना, तो इसीलिए इसी जगह में मस्जिद बनना है। अब वो कुरान के खिलाफ था। हो सकता है कि अल तकिया के नाम पर या कई ऐसे होते हैं कि जहाँ कुरान को भी टेम्पररी बाईपास कर सकते हैं, तो ऐसा किया पता नहीं, जानता हूँ, परंतु इतना ज़रूर है कि उस मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है वो शिव भगवान ने स्थापित की थी और कोई जगह में नहीं हो सकता, और इसीलिए इसको करना है। तो 3 हो जाए, 1 हो गया, 2 बाकी है, तो फिर मामला ख़त्म। सर लेकिन एक तो अभी दिल्ली में ही चल रहा है, कुतुब मीनार को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं कि मंदिर है उसमें। वो कुतुब मीनार में वो कुतुब ने नहीं बनाया, वो पृथ्वीराज ने बनाया, ये सब कोर्ट में करेंगे तो करने दीजिए। सर इरफान हबीब की, मैंने इसमें नहीं पढ़ूंगा। इरफान हबीब ने कहा सर कि जितने भी मंदिर हैं, बौद्धों के जो मंदिर थे उसको खुद हिंदुओं ने तोड़ा और मूर्ति तक उठा के ले गए, वो खुद तोड़ करके ले गए, इस तरीके का बयान। ये मुसलमान को क्यों कहना चाहिए जब बुद्ध लोग नहीं कह रहे हैं? बुद्धा के मानने वाले लोग आकर कहें, अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, इनको क्यों पेट में दर्द हो रही है? तुम अपना बात करो दूसरे के लिए। और ये कम्युनिस्ट है, ये इरफान हबीब, तो उनसे क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? एक और सवाल, मथुरा की अगर हम बात करें, अक्सर आपसे तमाम मंचों पे इस सवाल को पूछा जाता था कि अयोध्या आपने कर लिया, काशी आपने पा लिया, अब मथुरा की बारी। मथुरा में भी जिला अदालत ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आप इस केस को लड़ेंगे आगे? देखो, वो केस मंदिर बनाने की बात नहीं है। मंदिर जब तक ये जो 1991 की जो एक्ट है, उस एक्ट जब तक हटेगी नहीं, आप कोई बना सकते नहीं बना सकते, तो उसको तो हटाना ही है। और मैं चाहता हूँ कि हम कोर्ट में जाएं, मैं तो गया हूँ, परंतु मैं कहता हूँ कि ये तो पार्लियामेंट में बनाई थी मसौदा, तो प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है? वो वाराणसी से ही चुनकर आए हैं, उनको एक रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव रख दें पार्लियामेंट में, वो हट जाएगा, फिर हम कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम इसको समाधान कर सकते हैं, परंतु जो मथुरा में हो रही है, जो काशी में अभी हो रही है, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कि भाई ये है वास्तविकता। वास्तव में यहाँ तोड़कर बनाई गई, इसकी सिद्ध मिल रही है, ये सिद्ध कर रहे हैं, हमें तो पहले से पता था। जो अभी काशी विश्वनाथ में गए, उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट बनाई है कि यहाँ ये है, यहाँ वो है, हाँ, परंतु मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की तो बात नहीं कर सकते जब तक वो है। सर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला ज्ञान व्यापी का गया, वहाँ पे मुस्लिम पक्ष ने इस बात को कहा कि भाई ये सारी चीज़ें बेबुनियाद तरीके से रखी जा रही हैं, वसीफ एक्ट पे लगातार बात हुई, लेकिन सर इस कोर्ट को, इस मामले को, क्योंकि जिला जज फिर इसको सुन रहे हैं, आप क्योंकि कानून के जानकार हैं, क्या लगता है सर, क्या हवाला दिया जाएगा, क्या तर्क दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 91 की जो एक्ट है उसका कोई संबंध नहीं है इसमें। हाँ, वो कहते हैं कि मस्जिद के अंदर घुस के मंदिर बनी है, क्या क्या है, वास्तविकता पता करने में वो तो मैजिस्ट्रेट कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने दे दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया थोड़ा ऊंचा करके। परंतु जहाँ तक मंदिर बनाने की, मस्जिद के जगह में मंदिर बनाने की बात है, वो जब तक वो मसौदा नहीं जाएगी, वो जो एक्ट नहीं जाएगी, तब तक कोई नहीं कुछ कर सकता है। सर पुरातत्व विभाग की कुछ कल एक खबर आई, बाद में उसका खंडन भी लोगों ने किया। भारत में 40 से 50 हज़ार हिंदू मंदिरों को जो खंडहर हैं, बात आ रही थी उनकी खुदाई कराई जाए, उनको अस्तित्व में लाया जाए। मुझे ध्यान है कि मध्य प्रदेश में जो धार भोजशाला है, वो वहाँ पे सरस्वती मंदिर की बात है, लेकिन आप भी उसके लिए बीच में नहीं, अंग्रेज़ों ने सरस्वती की मूर्ति को जाकर वहाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा है, तो मुझे वहाँ से उसको वापस लाने के लिए उन्होंने अनुमति दी, सिर्फ एक बात पर
कि स्टेट गवर्नमेंट से चिट्ठी लाइए कि आप अधिकृत हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री वो चिट्ठी नहीं दिया, ना वो ना कहते हैं ना हाँ कहते हैं। सर कुछ साल पे हमेशा हाँ और ना वाली स्थिति क्यों बनी रही? मैं क्या जानूँ, पब्लिक को वहाँ जाकर मुख्यमंत्री को घेरना चाहिए और कहना चाहिए दे दो मुझे, स्वामी को चिट्ठी दे दो। जब मैंने दिखा दिया है ब्रिटेन की सरकार से कि आप चिट्ठी लाइए, हम दे देंगे आपको, या वो कोई मुख्यमंत्री आ जाए हम दे देंगे उसको, वो भी गया भी नहीं और मुझे दिया भी नहीं। ये समस्या है हमारे पार्टी में, थोड़ा ईर्ष्या ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने पीआईएल दे ही रखा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, क्या लगता क्या है कि क्या ये लड़ाई निर्णायक बिंदु तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल 100%। मुझे इतना ही दिखाना है कि यह है हमारी मूलभूत अधिकार, आर्टिकल 32, इसको कोई छू नहीं सकता। हाँ, और आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये मूलभूत अधिकार पूजा करने की है। तो इसके अनुसार ये कैसे हमसे ले लिया? असउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक हमने मस्जिद कुर्बान कर दी, ये ज्ञानव्यापी नहीं कुर्बान होने देंगे। तथ्यों पर बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ना होने दो, परंतु संख्या में तो हम ही ज़्यादा हैं। ये क्या करेंगे? ये फौज लेंगे, पाकिस्तान से लाएंगे क्या? मैं कहता हूँ ये वो ओवैसी भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो ऐसे ही भाषण देते रहता है। आखिर वक्त तक कोई, वो पहले भी कहता था राम मंदिर के बारे, ये जो लोग बहस कर रहे हैं कुछ नहीं जानते ही है, बट खुद नहीं आया। तो वो अपना ज़मीन बना रहा है, उसको बनाने दो, राजनीतिक ज़मीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात को रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनिका के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।